अब हिंदू की जमीन मुस्लिम नहीं खरीद पाएंगे। दरअसल असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने जमीन ट्रांसफर कानून में बदलाव कर दिया है, जिससे हिंदुओं को जमीन बेचना और मुसलमानों को जमीन खरीदने में सरकार के नए नियमों को ध्यान में रखना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर असम सरकार ने यह नया नियम क्यों लागू किया है और इस नियम से असम के लोगों को क्या फायदा होगा। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। देश में बीते कुछ सालों में मुस्लिमों की जमीन की खरीद बिक्री को लेकर कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। पिछले साल झारखंड चुनाव में यह मामला काफी चर्चा में रहा था। बिहार चुनाव में भी कुछ हद तक बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया था। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी जमीन के खरीद बिक्री को लेकर नियम कड़े किए, लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि देश के कई इलाकों में जहां हिंदू बहुसंख्यक थे वहां उनकी आबादी कम होती गई। खासकर असम सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में मुस्लिमों ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं की जमीन खरीदकर घर बनाया। ऐसे में असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद इस फैसले को पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहा है। दरअसल असम कैबिनेट ने हाल ही में अलग अलग धर्म के व्यक्तियों के बीच जमीन हस्तांतरण करने के तरीके को ही बदल दिया। खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन के खरीद बिक्री के लिए अब जिला उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि यह फैसला राज्य की बदलती डेमोग्राफी रोकने के लिए उठाया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब मुसलमानों का जमीन खरीदना मुश्किल हो गया है? क्या आगे चलकर यह फैसला बिहार, बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में भी लागू होगा? मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस फैसले के पीछे लैंड जिहाद और डेमोग्राफी चेंज का तर्क दिया। सरकार का कहना है कि असम के कई जिलों में हिंदुओं की जमीनें तेजी से दूसरे समुदाय के हाथों में जा रही थीं। कई मामलों में यह आरोप लगे कि डरा धमकाकर या आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर औने पौने दामों पर जमीनें खरीदी जा रही हैं। नए नियमों के मुताबिक यदि कोई हिंदू अपने जमीन किसी मुस्लिम को या कोई मुस्लिम अपनी जमीन किसी हिंदू को बेचना चाहता है तो पहले उसे जिला प्रशासन को आवेदन देना होगा। जिला उपायुक्त यह जांच करेंगे कि क्या यह बिक्री किसी दबाव में तो नहीं की जा रही है और क्या इससे उस क्षेत्र के सामाजिक संतुलन पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। असम सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है ताकि जमीन के अधिकारों का दुरुपयोग न हो। असम के इस फैसले का असर पूरे पूर्वोत्तर भारत पर पड़ना तय है। मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही जमीन की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून हैं, जैसे इनर लाइन परमिट और छठी अनुसूची। वहां गैर आदिवासी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। असम में इस तरह का कोई कड़ा कानून नहीं था, जिसका फायदा उठाकर बाहरी तत्वों ने जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब असम के इस कदम के बाद त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।